दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज ना माँ ने लौकी की सब्जी बनाई थी। यूं तो मुझे सारी सब्जियां स्वाद लगती हैं, लेकिन लौकी की सब्जी की तो बात ही कुछ और है। बस खाते खाते वक्त का ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए भाग के आना पड़ा। लो, अपनी बातों में आपको मीना से मिलवाना तो भूल ही गया। वो आ रही है मीना, मिट्ठू और सुनील के साथ। लेकिन ये दोनों सरपंच जी के खेत के पास क्यों रुक गए? और ये गाय, चलो देखते हैं। अरे मीना, वो देखो, सरपंच जी के खेत में वो गाय। ये तो मोनू की गाय भूरी है, लेकिन मोनू ने इसे खुला क्यों छोड़ दिया? पता नहीं। चलो पहले हम भूरी को खेत से बाहर निकालते हैं, वरना ये सरपंच जी की सारी फसल खराब कर देगी। लेकिन मोनू मिलेगा कहाँ? वो रहा मोनू। लो, ये अच्छा है, अपनी गाय को खुला छोड़ के कुछ कंचे खेल रहा है। मोनू, 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 मोनू। अरे मीना, सुनील, और ये भूरी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? सरपंच जी के खेत में घुस के उनकी फसल खा रही थी। ओहो, फिर तो इसने सरपंच जी की फसल का बहुत नुकसान कर दिया होगा। अब मैं क्या करूँ मीना? डरो मत मोनू, इससे पहले कि भूरी उनकी फसल को नुकसान पहुंचाती, हमने उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अगले हफ्ते माँ का जन्मदिन है और मैं माँ को उनके जन्मदिन पे चूड़ियाँ देना चाहता हूँ। कंचे खेल के? मैं तो अपना निशाना पक्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। निशाना? अपने गाँव में जो मेला लगा है ना, उसमें एक खेल है, छर्रे वाली बंदूक का खेल। हाँ, मैंने भी सुना है। 3 बार उस छर्रे वाली बंदूक को चलाने का मौका मिलता है। अगर 3 बार में से 1 बार भी निशाना सही लगा और गुब्बारा फूट गया, तो इनाम में मिलेंगी सुंदर लाल चूड़ियाँ। अच्छा, अब समझी। हाँ मीना, लेकिन मेरा निशाना लगता ही नहीं। मेला आज खत्म भी हो जाएगा। उदास क्यों होते हो मोनू? दीपू से बात करो ना, वो तुम्हें निशाना लगाना सिखा देगा। पूरे गांव में दीपू से बढ़िया निशाना और किसी का भी नहीं। लेकिन मेरा मतलब दीपू, मुझे उसे डर लगता है। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? दीपू बुरा लड़का नहीं है, हाँ थोड़ा शरारती है बस। चलो, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। लो भाई, मीना, सुनील और मोनू दीपू के घर पहुँच गए। दीपू, दीपू, आ जाओ मीना, मैं खाना खा रहा हूँ। अरे वाह, सुनील और मोनू भी आए हैं। आओ, खाना खाओ। नहीं दीपू, तुमसे एक काम था। हाँ, बोलो मीना। क्या तुम मोनू को निशाना लगाना सिखा दोगे दीपू? हाँ, बिल्कुल सिखा दूंगा, लेकिन खाना खाने के बाद। क्या दीपू, इतनी देर हो गई तुम्हें खाना खाते हुए? रोटी पे गुड़ और घी डाल के चलो हमारे साथ। ये पालक का साग खा के क्या करोगे? अरे, सब्जियां ही तो हमारे खाने का सबसे जरूरी हिस्सा होती है। मुझे तो पालक का साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये अच्छी बात नहीं मोनू, पता है मेरी माँ कहती है कि हमें हर सब्जी और सब तरह का खाना खाना चाहिए, तभी तो हमारे शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। पूरा पोषण मिलेगा, तभी तो तन खिलेगा। दीपू ठीक कह रहा है मोनू। अभी चले मीना? हाँ, चलो। मोनू, तुम दीपू और सुनील के साथ निशाना लगाना सीखो, तब तक मैं भूरी को घास चरा के आती हूँ। चलो मोनू, शुरू करते हैं। हाँ, वो आम देख रहे हो? कौन सा आम दीपू? मुझे सब धुंधला नजर क्यों आ रहा है? अरे यार, आंखें मसलना छोड़ो, ध्यान से देखो। वो बड़ा वाला आम। हाँ, ये पत्थर उठाओ और सबसे पहले एक आंख बंद करके उस बड़े वाले आम पे निशाना लगाओ। ये मैंने उठाया पत्थर और लगाया निशाना। धत तेरे की। यार मोनू, तुम्हारा निशाना तो सचमुच बड़ा कमजोर है, कुछ गड़बड़ है। मोनू, 1 मिनट रुको, जरा ऊपर देख के बता कि उस डाल पे कितने आम हैं? 1, 2, 3,
नहीं 5 नहीं 4 नहीं मोनू, उस डाल पे 6 आम हैं। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। आंखें कमजोर है? हाँ सुनील, तभी इसे दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। मोनू एक बात बताओ, मुझे ये तो पता लग गया कि तुम्हें पालक का साग अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम खाने में बाकी सब्जियां तो खाते हो ना? नहीं दीपू, मुझे कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। तभी तो तुम्हें पता है, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, ये सब खाने पीने से हमारी आंखें तेज होती हैं। माँ कहती है कि गाजर और पपीते में भी विटामिन ए होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं हर सब्जी खाता, लेकिन अब क्या करें दीपू? तुम चिंता मत करो मोनू, चाची की चूड़ियां जरूर आएंगी। चलो मेले में। सुनी, तुम यहीं रुको और मीना से कहना कि वो हमारा इंतजार करे। आओ मोनू। दीपू तो मोनू को लेके मेले में चला गया। चलो हम भी चलते। ये लो मोनू, छर्रे वाली बंदूक, लगाओ निशाना। ओहो, पहला मौका बेकार गया। एक बार फिर से कोशिश करो मोनू। ठीक है। मुझसे नहीं होगा दीपू, 2 मौके बेकार चले गए, ये आखिरी मौका है। लाओ बंदूक इधर दो। ये लो दीपू। वाह दीपू, तुमने तो एक ही बार में गुब्बारा फोड़ दिया। भैया हमारी चूड़ियां दो। हाँ, ये लो। वाह दीपू, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। कर सकते हो मोनू। हाँ दीपू बोलो। एक तो सबसे पहले अपनी आंखों की जांच करवाओ, और दूसरा आज से हर सब्जी खाना, खास तौर पे विटामिन ए से भरपूर गाजर, पपीता, टमाटर, आम या अमरूद, ताकि तुम्हारी आंखें और ज्यादा कमजोर न हो। बोलो, करते हो वादा? वादा। भाई वाह, अब मुझे समझ आया कि मेरी आंखें इतनी तेज क्यों है। मैं हरी सब्जियां, दूध, अंडे और फल जो खाता हूँ। क्या कहा? आज से आप भी ये सब खाओगे? अरे वाह, ये हुई ना बात। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। दूध, दही, फल, सब्जी, अंडे सब जी भर के खाओ। आंखें सब दिखलाती है, इनकी शक्ति बढ़ाओ। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार, तो बड़ा मजेदार था। अब वक्त है खेलने का। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर। शाबाश, मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का नाम बताएंगे। बिल्कुल सही। तो आज का अक्षर है ज। सबसे पहले बताओ, ज से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोनू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब ज से किसी जानवर का नाम बताओ। जिराफ। शाबाश दीपू, और जिराफ है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। बिल्कुल सही। और पता है, जिराफ पाया जाता है अफ्रीका में। चलो अब ज से शुरू होने वाली कोई चीज। जग, जलेबी, जहाज। शाबाश। और जगह? जयपुर। बिल्कुल सही मीना। और जयपुर भारत के किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की। शाबाश। तो बच्चों, मजा आया? बहुत मजा आया। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तो बच्चों, कैसा लगा अपनी प्यारी दोस्त मीना से मिलकर? मजा आया ना? सच में